एक गाली का आप नाम बता दीजिए कि जो गाली मैं दिया हूँ। एक गाली का आप नाम नहीं बताइए। समर भैया, गाली तो है ही। नहीं, अरे अब गाली का नाम बताइए ना। मैं आपसे शर्त लगा लूंगा, कल से चैनल हमारा मगैया जवान बंद हो जाएगा। हाँ, बोल चाल की भाषा में बोलता हूँ, चूतिया बोलता हूँ, दोगला बोलता हूँ, भड़वा बोलता हूँ। एक के आने से इतना फर्क पड़ रहा है, तो अगर 100 या 10 अगर आगे आए तो कितना फर्क पड़ सकता है। पत्रकारों के लिए पहले भी कहे हैं और आज भी कहेंगे, और हमारी बातों को कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स में भी देखने को मिला है। पत्रकार का मतलब हम बोलते हैं, जानते हैं, रखैल। गाना गाता है कलाकार, तो जब वो अपने माँ बहन का चिंता नहीं करता है तो हम फिर उसके माँ बहन का चिंता क्यों करें भाई। जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होता है, मगहिया जवान अपने आप में सेंसर बोर्ड है। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज हम आपको मिलवाएंगे वो बिहार के दो महानायक से जो पूरे बिहार में अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं और लगातार अश्लीलता के खिलाफ आवाज़ उठाते जा रहे हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं समर भैया और इधर है हमारे गौतम सर। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है समर जी। आपका भी स्वागत है हमारे इस क्षेत्र में, और आपका न्यूज़ चैनल सच बिहार के सारे दर्शकों को मेरा और मेरे भाई का दोनों तरफ से प्रणाम है। दोनों लोगों को सबको प्रणाम है जी। गौतम भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सच बिहार देखने वाले सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छा, हम सबसे पहला सवाल आपसे ही करेंगे कि आप पूरे बिहार में चर्चित हैं अश्लीलता के खिलाफ जो मुहिम छेड़े हुए हैं। तो ये अश्लीलता के खिलाफ जो मुहिम आपने छेड़ा, कब से छेड़ा, कैसे छेड़ा, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। क्या है कि ये मुहिम का आज मार्च 1 साल पूरा हो गया। क्या है कि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम फंक्शन में जाते हैं अपने माताओं के साथ, अपने बहनों के साथ। तो हम समर एक बार प्रोग्राम में गए हुए थे, बहुत अश्लील गानाएँ बज रही थी वहाँ पे। तो गाना बजते बजते कहीं ना कहीं हम लोग का आभास हुआ कि माँ बहनें कोई चली जा रही थी, कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि कोई सर नीचे कर रही थी। तो हम लोग आए भाई, दोनों ने प्लान किया कि यार बताओ, जो स्थिति परिस्थिति अभी हो चुका है तो कहीं ना कहीं अब हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा। हम लोग अभी देश के भविष्य हैं, युवा हैं बिहार के, और हम युवा ही हैं जो इस परिवर्तन को ला सकते हैं। फिर हम दोनों भाइयों ने प्लान बनाया और निरंतर 1 सालों से हम लोग जारी हैं जी। अच्छा समर भैया जी, आपने जो इस मुहिम को छेड़ा आप दोनों ने मिल करके, तो क्या कुछ लगता है कि अब तक परिवर्तन आया है इसमें? देखिए बहुत सारा चेंजिंग आया है। जैसे कि आप अगर पिछले 1 साल से उठा के देख ले तो पिछले 1 साल में कोई भी माँ बहन का नाम धर के कोई गाना नहीं गा रहा है। अश्लीलता भी बहुत हद तक कम हो चुकी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अभी होली चल रही है और होली में ही सबसे ज़्यादा अश्लीलता गाना बाहर में बजती है और लॉन्च भी होती है इसी टाइम। तो अभी का समय में आप देखिएगा तो पहले का सर्च कीजिएगा 2020-21 और अभी का 22 का देखिएगा तो बहुत कम हद तक अश्लीलता आई है। हाँ है छोटे मोटे कुछ कलाकार जो अश्लील गा रहे हैं, उसको हम टारगेट भी नहीं करते हैं, लेकिन जिनको टारगेट कर रहे हैं वो नहीं गा रहे हैं। तो गौतम भैया, आपका फिल्म भी आने वाला है, कुछ फिल्म की भी जानकारी हम लोगों को मिली है। तो कौन कौन सी फिल्म है और क्या उसमें कुछ स्क्रिप्ट है, उसके बारे में कुछ बताइए आप। हाँ बिल्कुल, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के कारण हम लोग भी क्या है कि अश्लीलता का लगातार मुहिम चलाते चलाते अभी लोगों ने ऑफ़र किया, और लोगों को पता है कि ऑफ़र वही लोग करेंगे जो फिल्म में अश्लीलता नहीं परोसेंगे, क्योंकि पता है कि अश्लीलता के हम लोग कट्टर विरोधी हैं। तो 3-4 फिल्में मिली है। एक तो कृष्णा अवतार है, एक इश्क क़यामत है, और 1-2 फिल्म और है जो अभी भी मुहूर्त होने वाला है होली के बाद। तो लोगों को हम एक संदेश देना चाहेंगे। एक उसमें बहुत बेहतर स्टोरी है। जो फिल्म में स्टोरी है आपका, एक देश का एक किसी शहर का विलेन रहता है और एक पुलिस प्रशासन का टीम रहता है। तो करप्शन को हम लोग दिखाएंगे कि बिहार, यूपी, झारखंड में किस प्रकार से करप्शन होता है। मतलब उस मूवी के ज़रिए भी हम लोग अपने प्रशासनिक व्यवस्था पे, अपने नेताओं पे चोट पहुंचाएंगे। उसमें अश्लीलता के खिलाफ कुछ नहीं बताएगी आपके कोई फिल्म में भी? नहीं, जरा भी नहीं। आपको क्या लगता है कि फिल्म में हम काम करेंगे, हम दोनों भाई, और अश्लीलता परोस, ऐसा हो सकता है क्या? हमारे पास स्क्रिप्ट तो आया है ना, जो फिल्म दे रही है, जो लोग दे रहे हैं हमको फिल्म, वो स्क्रिप्ट तो भेजेंगे। स्क्रिप्ट हमने पढ़ा है, अच्छा लगा तभी तो साइन किया। और दूसरी बात ये कि अगर स्क्रिप्ट हमसे कुछ छुपाया गया है तो जब हम शूटिंग पे पहुंचेंगे और जिस तरीके से शूट होगा तो हमको भी समझ में आएगा कि अश्लीलता है कि नहीं है। और अगर अश्लीलता रही तो हम अपने स्क्रीन पे फिल्म छोड़ के आएंगे और अपने स्क्रीन पे बोलेंगे सीधा कि फिल्म में ऐसा ऐसा था, इसलिए हमने फिल्म नहीं किया।
अच्छा, अभी हाल में आपका एक बयान आया, हम लोग देख रहे थे फेसबुक पर, पूरा बिहार देख रहा है, भारत देख रहा है कि द कश्मीर फाइल बहुत ही विवादित फिल्म आई है, इस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए क्या है रिजवी जी कि मैं लोगों को बताना चाहूँगा, पहले तो जितने भी आपके दर्शक हैं, आपके देखने वाले हैं, हमें चाहने वाले हैं, लोगों को मैं बताऊँगा कि पहले द कश्मीर फाइल्स को सारे लोग देखें, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सारे धर्म को के लोग इस फिल्म को देखें। क्योंकि देखिए, अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं, हम हिंदू समुदाय से हैं, तो किसी एक लोगों के वजह से, टेररिस्ट हो, आतंकवादी हो, किसी एक के वजह से अगर आपका कौम बदनाम हो तो आपको ही पता है कहीं ना कहीं ये गलत है कि नहीं। तो कुछ लोग थे, चंद लोग थे जो इस प्रकार की चीज़ें करते थे हमारे हिंदू माँ बहनों के साथ, माँ बहन बेटियों के साथ, जो ये लोग अभद्रता और हैवानियत दिखाया है, वो शायद अब आने वाली पीढ़ी के साथ ऐसा ना हो। तो लोगों से हम एक विनम्र निवेदन करेंगे कि सारे लोग इस फिल्म को देखें जी। अच्छा समर भैया, एक और फिल्म में बहुत पहले आई थी, द राइजिंग, शूद्र द राइजिंग इस तरह की फिल्म थी। तो इसमें ये दिखाया जाता है कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित के साथ किस तरह उच्च वर्ग के लोग दमन किया करते थे, है ना। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस फिल्म को कभी अब तक हमें नहीं लगता कि जिस तरह बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म चली कश्मीर फाइल, वो फिल्म नहीं चल दी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो फिल्म आप देखे हैं? जी हम तो देखे हैं। हम नहीं देख पाए हैं जी। तो गौतम भैया क्या कहेंगे? एक बार फिल्म भी आई थी। देखिए क्या है ना कि चाहे जिस वर्ग पे अत्याचार हो, हम लोगों को, हम युवा पीढ़ियों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, चाहे वो अनुसूचित जनजाति से आते हों, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड किसी भी जाति से आए। अगर कोई किसी के साथ दुष्कर्म करता है, प्रताड़ित करता है, तो वाकई निंदनीय है, बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अगर वो फिल्म आया तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनके समाज के लोग इस फिल्म को प्रमोट नहीं किए तो हम लोग भी नहीं आ सके आगे, या हो सकता है हम लोग का स्क्रीन पे आने से पहले फिल्म आया होगा। अगर आता तो हम लोग सिर्फ जात और धर्म देखकर नहीं, हर समाज के लिए खड़े हैं। क्योंकि अगर अश्लीलता बंद होगा तो सिर्फ आपकी माँ बहनें नहीं, हमारी माँ बहनें, पूरे बिहार यूपी की माँ बहनें बचेगी जी। अच्छा, एक चीज़ें और सामने आती है कि आप लोगों पर जातिवाद का भी गंभीर आरोप लगा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यादव समाज पर ज़्यादा आप लोग टारगेट करते हैं। तो क्या कहेंगे इस पर आप? हालांकि हम तो कभी नहीं करते हैं, सब जातियों को एक बराबर ही समझते हैं, जैसा हम वैसा अगला। और रही बात, लोग कनेक्ट कर लेते हैं इसको, अपने जात से रिलेट कर लेते हैं, तो ये हमारा मानसिकता नहीं है। ये बात यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा तादाद में है तो यादव समाज के कलाकार हैं जी। और हम अगर उनको बोलते हैं तो उनके जात वाले ले लेते हैं। हालांकि ये जो यादव समाज के जो कलाकार अपने आप को बोलते हैं, चाहे वो फिर मसूरी लाल यादव हो, चाहे कोई भी हो, A to Z नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो भी हो, यादव समाज के लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ भड़काने के अलावा और उनको नीचा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं करते। लेकिन वो उनके जात वाले ये नहीं समझ पाते हैं। बस हम ये समझाने का कोशिश करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हम जातिवाद कर रहे हैं। समर भी, आपका ज़्यादातर जो रील बनता है उसमें देखते हैं कि पवन सिंह जी का गाना ज़्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बेहतरीन सवाल पूछे हैं। उसमें क्या होता है ना कि अगर हम खेसारी लाल यादव जी के रील्स, अगर गानों पे रील्स बनाएंगे भी ना, तो लोग उसमें आके भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं, तो वो तो हमको पसंद है नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि खेसारी लाल यादव जी का बहुत कम अच्छा गाना है, इसलिए आप देखेंगे तो बहुत सारा गाना मिलेगा, बहुत कम होता है इसलिए कम बनता है। और पवन सिंह का क्या है कि अच्छा गाना बहुत ज़्यादा तादाद में है तो ज़्यादा बनता है जी। तो गौतम भैया, आपको हर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लोग प्यार करते हैं, चाहते हैं, और आपका जो मुहिम है वो सभी धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के बहू बेटियों के ही उत्थान के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। फिर भी हाल ही के उत्तर प्रदेश चुनाव में आपने बीजेपी का समर्थन किया, तो क्या ये नहीं लगता है कि आप अपने मुहिम से कुछ अलग हट करके राजनीतिक दल में जा रहे हैं? देखिए रिजवी जी, क्या है कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है मगहिया जवान, वहाँ पे हमें चाहने वाले करोड़ों में और लाखों में प्रशंसक है। मैंने कौन सा एपिसोड या कौन सा कमेंट्स या कौन सा हमारा पोस्ट आपको दिखा जो मैं बीजेपी का समर्थन करते दिखा आपको? पहले आपसे हमारा सवाल है जी। नहीं, हाल ही के चुनाव में जो हो रहा था, बीजेपी का चुनाव उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आपका कुछ झलक मैंने देखा। एक सिंगल पोस्ट हमें आप दिखाइए। हाँ, देखे होंगे कहाँ? हमारे पर्सनल गौतम सिंह राजपूत वाले पेज पे।
तो हमारा पर्सनल एक स्वतंत्रता है श्रीमान, है ना। आप अगर मुस्लिम समुदाय से हैं, कुछ लोग यादव समुदाय से हैं, कुछ लोग राजपूत समुदाय से हैं, सबको स्वतंत्रता है, देश स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता को कहीं छिपाना नहीं चाहिए। हर लोग किसी न किसी पार्टियों का समर्थन करता है, तो हम आज खुल के कहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, हम वाकई में हमारा नहीं, हमारा 7 पीढ़ी जो गुजर गया और आने वाला 7 पीढ़ी हम बीजेपी का समर्थन करते थे और आगे भी करेंगे। तो क्या सुनिए कि हमने बीजेपी के सपोर्ट करते वक्त किसी और पार्टी के खिलाफ में भी तो नहीं बोला, नहीं दिखाया नीचा किसी को। हमारा जो है बीजेपी है, हम बीजेपी के बारे में पर्सनल बस वो हमारा पर्सनल थॉट है, और हर आदमी का अपना अधिकार है कि अपना पर्सनल थॉट अपने पर्सनल जिंदगी में उछाले, लाए, किसी को दिखाए, तो हम अपने पर्सनल पेज से वो करते हैं। आप कहीं ना कहीं देख लिए हमारे पेज को, तो आपको पता है श्रीमान कि हमारा भी निजी जिंदगी है। अब अगर अश्लीलता के मुहिम चलाते हुए हम सोशल काम नहीं करें, कुछ कमेंट नहीं करें, कुछ अच्छा पोस्ट नहीं करें, तो हम प्रतिबंधित तो नहीं ना हो गए। नहीं गौतम भी, आप एक बार लालू प्रसाद यादव जो हैं राजद सुप्रीमो जी, उन पर भी आप एक वीडियो बनाए थे और उसमें बता रहे थे कि वो जंगल राज एक समय था, ये फिर दोबारा नहीं आ जाए, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही सवाल किया। कहीं ना कहीं पहले ही बात तो हम पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर आप सवाल किए हैं तो उसका जवाब हम देंगे। जंगल राज था, चारा घोटाला हुआ, वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, सिर्फ बिहार नहीं। और हम लोगों को अपने मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक करते आते हैं कि भविष्य में ऐसा घटना अब ना हो, बस। और करते आए हैं, जो लोग गलत किया वो करेंगे, चाहे वो लालू यादव हो या नरेंद्र मोदी हो, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा और भी ये है कि अक्सर आप लोग जो अश्लीलता के खिलाफ बोलते हैं, तो कुछ वीडियो नहीं बल्कि बहुत सी वीडियो है जिसमें ये आप लोगों ने लगातार गालियां भी दिया है डायरेक्टली उन लोगों को जो अश्लील गाना गाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई व्यक्ति अश्लील गाना गाता है और किसी की माँ बहनों को स्पेशल टारगेट करता है, तो हम उसको टारगेट करेंगे, ना कि उसकी माँ बहनों को गाली देंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। एक गाली का आप नाम बता दीजिए कि जो गाली मैं दिया हूँ। एक गाली का आप नाम नहीं समझ गया, गाली तो है ही नहीं। अरे अब गाली का नाम बताइए ना, मैं आपसे शर्त लगा लूंगा, कल से चैनल हमारा मगैया जवान बंद हो जाएगा। हाँ, बोल चाल की भाषा में बोलता हूँ, चूतिया बोलता हूँ, दोगला बोलता हूँ, भड़वा बोलता हूँ, ये कौन सा गाली है? चूतिया मतलब मूर्ख होता है, भड़वा मतलब वैश्याओं का दलाली करने वाला होता है, वो मैं बोलता हूँ और आजीवन बोलूँगा। और जहाँ तक माँ बहन की सवाल है, तो मैं इसलिए टारगेट करता हूँ, गाना गाता है कलाकार, तो जब वो अपने माँ बहन का चिंता नहीं करता है, तो हम फिर उसके माँ बहन का चिंता क्यों करें भाई? अच्छा, पत्रकार भी बहुत से हैं, पूरे बिहार में अलग अलग पत्रकार हैं और बहुत ऊंचे लेवल के भी पत्रकार हैं। तो अक्सर पत्रकार अगर सारे मिलकर मुहिम चलाते और अश्लीलता के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाते एकजुट होकर के, तो सरकार जरूर एक्शन लेती। इस पर क्या कहेंगे पत्रकारों के लिए? पत्रकारों के लिए पहले भी कहे हैं और आज भी कहेंगे, और हमारी बातों को कहीं ना कहीं द कश्मीर फाइल्स में भी देखने को मिला है। पत्रकार का मतलब हम बोलते हैं, जानते हैं, रखैल। अब बोलिए कैसे? तो किसी न किसी पार्टी का रखैल बन जाता है पत्रकार। जैसे आप भी पत्रकार हैं, आपको अगर कोई, मेरा तो ऐसा कोई मामला नहीं है अभी तक। नहीं, निष्पक्ष सब लोग नहीं कर सकता है, आपको नहीं बोला जा सकता। अगर कोई पार्टी प्रतिपक्ष आपको ऑफर करे, तो पैसा से किसको लोभ नहीं है श्रीमान। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को किसी न किसी प्रतिपक्ष का रखैल बनकर रह जाता है। वो कर ही नहीं सकता ना। अगर करता तो चंद हम दोनों भाई और करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का समर्थन जिस प्रकार से मिल रहा है, काश अगर आप लोगों के द्वारा, कुछ चंद पत्रकारों के द्वारा भी आवाज़ उठाया जाता, तो हमको नहीं लगता है कि इतना समय लगता अश्लीलता का। नहीं, हम लोग तो खैर पूरा सपोर्ट करेंगे समर भैया और गौतम भैया को, जहाँ तक हो बोलते आ रहे हैं। आप जो क्वेश्चन किए ना, बहुत पहले से, जब हमारा मुहिम चालू हुआ था ना, उसी समय से हम लोग ये बोलते आ रहे हैं कि भाई एक के आने से इतना फर्क पड़ रहा है, तो अगर 100 या 10 अगर आगे आए तो कितना फर्क पड़ सकता है। तो हमारा ये शुरू से है। सरकार ने अब तक क्या कुछ एक्शन लिया अश्लीलता पर, और सरकार पर आप क्या कहेंगे जो वर्तमान की सरकार है? सरकार अब तक जो भी एक्शन ली या भविष्य में लेगी, उसका हम कुछ वर्णन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हर एपिसोड में आग्रह और अनुरोध जरूर करते हैं सरकार से, प्लीज़ एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए। यूपी में सेंसर बोर्ड का स्थापना के लिए घोषणा हमारे योगी जी महाराज ने किया है, फिल्म सिटी की भी घोषणा की है, लेकिन जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होता है, मगहिया जवान अपने आप में सेंसर बोर्ड है। लेकिन मुहिम के बाद एक चीज़ हमेशा देखने के लिए मिला है कि जैसे भी कोई पर्व त्यौहार आती है,
सरकार ना, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी होते हैं वो ज़रूर ये आपस में डिसीजन लेते हैं कि इस जो अभी जैसे होली आ रही है तो इस होली में अश्लील गाना अगर बजेगा तो ऐसा कार्रवाई किया जाएगा। तो इससे भी हमको खुशी मिलती है, कहीं ना कहीं ये हमारा मुहिम को रिलेट करता है। देखिए, अश्लीलता को बढ़ाने में कहीं ना कहीं समाज का ज़रूर हाथ है, हमें ऐसा लगता है। कारण क्या है कि अगर कुछ अच्छी फिल्मों के गाने समाज में आते हैं तो उसके जो व्यूज़ देखते हैं हम लोग, उससे पता लगा सकते हैं, और जो अश्लील गाना आता है उसका व्यूज़ कितनी मिलियन में जाता है। और एक चीज़ और देखते हैं समर भैया और गौतम भैया, कि सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, या कोई भी सनातन धर्म के जो पूजा होते हैं, उसमें एक तरफ नारी जाति का पूजा और दूसरी तरफ उसी नारी जाति का अश्लील नृत्य कराया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं हम लोगों का हाथ तो है, इसमें कोई दो राय या दो मत नहीं है। और जहाँ तक बात है अश्लील गाने का व्यूज़ का, आपने चर्चा की, एक बार में 2-3 सवाल आपने किया, वैसे ही मैं जवाब भी दूंगा। तो आपको पता है लड़कियों को छेड़ने वालों की संख्या कितना है, वो बताइए? 10 में 8, सम्मान करने वाले 2 हैं। तो हर जगह, हर क्षेत्र में गलत का समर्थन करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, गलत काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। और जहाँ तक आप पूजा पाठ की चर्चा किया आप लोगों ने, तो मैं बता दूं कि अब हम दोनों भाइयों ने तो ऑलरेडी ठान चुका, हमारे यहाँ भी नृत्य होता था, लेकिन तकरीबन आज 4 सालों से नहीं हो रहा है, और अब तो होने ही नहीं देंगे, समझे कि नहीं? क्योंकि अगर हमारे जो पूर्वज करते आए हैं वही हम लोग करें तो फिर हम लोग अलग कुछ करेंगे ना। हम लोग नया युवा पीढ़ी हैं, 2020 का एरा चल रहा है, 90 का दशक तो है नहीं लालू राज वाला, है ना? तो अब दौर भी बदलना चाहिए। और निरंतर अगर पुलिस प्रशासन हर दिन अगर नया कुछ खबरें बना रही है, चला रही है, तो कहीं ना कहीं मगहिया जवान का उसमें 1000%, 100% नहीं, 1000% हम लोगों का देन है। क्योंकि अगर वो आज कहती है कि अश्लील गाना नहीं बजना चाहिए, वो मगहिया जवान ने अलख जगाया है, हमने ही अलग जगह है। इस बात को तो सुधार आएगा। समर भैया और गौतम भैया जी, आप लोग अश्लीलता के खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं, ये आपका एक मुहिम है और इसी के रूप में आप पहचाने जाते हैं। लेकिन कभी कभी मुहिम से हट करके राजनीतिक दल पर चले जाते हैं, राजनीतिक बातें भी करने लगते हैं। तो क्या कुछ ऐसी मंशा है राजनीति में आने की भविष्य में? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, कभी भी अगर हम लोग मुहिम से हटकर वीडियो बनाते हैं तो हज़ारों लोगों का मैसेज आता है, कमेंट्स आता है। जो पत्रकार नहीं कर सकता वो हम करते हैं, क्योंकि अब हम लोग ऑलराउंडर हो चुके हैं, समझे कि नहीं? कॉमेडी हो, अश्लीलता पे वीडियो हो, पत्रकार को लथाड़ना हो, नेता लोग को लथाड़ना हो, हर काम करते हैं। देखते हैं कि पत्रकार अगर कोई प्लेटफॉर्म से नहीं उठा रहा है तो हम उठाते हैं। आपको पता होना चाहिए, बिहार से सबसे पहले द कश्मीर फाइल्स उठाने वाला मुहिम का मुद्दा हम है, प्रचार प्रसार करने वाले हम हैं। आज देखिए सारे लोगों ने करने लगा। तो जहाँ तक ऑफर की बात है, राजनीतिक पार्टी में आने की बात है, तो मैं आपको बता दूं, एक अच्छा अगर किसी को रास्ता मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, तो कौन छोड़ना चाहेगा? जी, एक बार शुद्ध हृदय राइजिंग पर भी एक बार प्रमोशन आप करते हैं? बिल्कुल 110% करेंगे। पहले वो फिल्म के बारे में हम जान लें, उस फिल्म को हम देख लें। अब पहले नहीं, भले सोचने वाली मुद्दा है, बात को समझिए। द कश्मीर फाइल्स आया, इसके बाद ही फिल्म की चर्चा क्यों हो रही है? किसी ने क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं आप भी चर्चा पहले भी होना चाहिए था, लेकिन अगर किसी ने नहीं किया तो मगहिया जवान वादा करता है करेगा। जी, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या समर सर, राजनीति में आने की क्या आपकी मंशा है? कभी द कश्मीर फाइल तो कभी पॉलिटिक्स, तो हमें तो लगता है कि आप भविष्य में कुछ राजनीतिक से टिकट लेने वाले हैं। देखिए, जैसा कि गौतम भैया ने बताया कि बहुत लोग हमको मैसेज करते हैं तभी हम कोई वीडियो बनाते हैं जी, और हमारे तक भी वीडियो तभी पहुंचता है, किसी का सोच तभी पहुंचता है जब हमारे पास कोई मैसेज करते हैं, बहुत तादाद में आता है, तब भी हमारा भी सोच ये जागता है कि हाँ, इस पे कुछ करना चाहिए। बाकी आप राजनीति का पूछ रहे हैं तो ये निफिक्र रहिए, एकदम निश्चिंत रहिए, हम नहीं आने वाले हैं। अगर किसी पार्टी ने ऑफर दिया कोई भी टिकट देने के लिए है, कोई भी पार्टी अगर ऑफर देती है तो हम नहीं जा पाएंगे। हम लोग तो इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बात कर लीजिए, उसके लिए हम प्रचार 50 तो कर देंगे। अगर हमको उनका मनसा अच्छा लगेगा तो हम प्रचार कर देंगे, लेकिन हम नहीं आएंगे, बिल्कुल। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे क्या कुछ बातें हो रही थी हमारे समर जी और गौतम सर से। तो इसी तरह आप देखते रहिए सच बिहार न्यूज़ 18। धन्यवाद।